Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल, श्री वृंदावन धाम की जय। तो प्रश्नोत्तर जप के बुक के ऊपर हम कर रहे थे। तो कल एक प्रश्न था जब हमने आप सब लोगों को मनन करने के लिए कहा था, जब हम धाम में होते हैं या माला जप करते हैं तो हमारी मनों में भावना उत्पन्न होती है और कभी कभी आंखों में अश्रु भी होती है, तो और अक्सर हम रो देते हैं। तो यह भावना क्या कहाँ से उत्पन्न होती है, और मैं पुनः स्वयं को उन भावनाओं का अनुभव करने का प्रयत्न करता हुआ पाता हूँ। क्या तो क्या ऐसा करना ठीक है, या आध्यात्मिक जीवन के नाम पर ऐसे तो हमने इंद्रिय तृप्ति तो नहीं कर रहे ना, ऐसा इंद्रिय तृप्ति तो हम नहीं कर रहे ना, तो ये करना ठीक है कि नहीं है, ये करना ठीक है या नहीं, ये करना ठीक है या नहीं है। तो ये प्रश्न था, है ना, ये प्रश्न है हम सब के लिए, किसी के लिए ये प्रश्न है जी, ये करना ठीक है या नहीं। तो उत्तर है इसकी, आप कोई बताएंगे इसके उत्तर, क्या सोचे अपने। हरे कृष्ण। क्या उत्तर होगी, क्या सोचते हैं, भावना क्या रखते हैं, बताइए। प्रश्न है, जब हम धाम में होते हैं या भगवान के सामने होते हैं तो हमारे आंखें भर उठती है कभी कभी, और हमने रो भी देते हैं, और हम पुनः फिर हम सोचते हैं ऐसा कब हम कर पाए। तो क्या ऐसा करना उचित है, और उस प्रकार के हमने प्रयत्न भी करते हैं, अथवा मैं आध्यात्मिक जीवन के नाम पर, या ऐसा तो नहीं है मैं आध्यात्मिक जीवन के नाम पर मैं इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ, तो ये ऐसा तो नहीं है, बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, बोलिए। प्रभु जी, वैसे तो ज्यादा मुझे नहीं समझ आता, पर ये है कई बार हम जब धाम में होते हैं और ऐसा होता है, तो जैसे हमने सुना है सबसे, आपसे भी और सबसे सुना है कि ऐसा होना चाहिए कि हम भगवान के सामने आए और हमारी आंखों में अश्रु आए, नम हो, तो प्रयास करते हैं, और बाद में ऐसा कब होगा, तो बिल्कुल है। कई बार ऐसा भी लगता है कि हाँ, ये तो बाई फोर्स ऐसा हुआ, और अपने आप में हुआ कि हाँ ऐसा हुआ है, और शायद अंदर से तो हमारे अंदर ऐसा, हृदय से तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो और मन में आती भी है कि ऐसा दोबारा होना चाहिए, और कई बार लगता भी है कि हाँ है तो बहुत अच्छा ये, जैसे नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा, चैतन्य महाप्रभु ने जो इस श्लोक में कहा है, इच्छा तो होती है हो प्रभु जी, पर होता नहीं है, और कभी कभी अगर हो जाए तो अपने आप में ही ऐसा लगता है कि ये तो आज बहुत बड़ी बात हो गई, कि ऐसा कैसे, नहीं तो जैसा आप हमेशा कहते हो कि सूखी लकड़ी की तरह है, कुछ भी नहीं है, ऐसी ही हालत है प्रभु जी। प्रयास रहता है कि हो, पर होता नहीं है, और जब ऐसा होता है तो ये मुझे नहीं लगता कि ये इंद्रिय तृप्ति है, ये तो भगवान के प्रेम में डूबने वाली बात है। पता नहीं मैं कैसा बता पाई प्रभु जी।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नहीं, ठीक है, बहुत सुंदर है। और कोई, और किसी का कोई और हरे भावना कृष्णा है प्रभु इसमें? जी। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, अगर वो भगवान के लिए आंसू निकल रहे हैं, आंसू आ रहे हैं उनके हैं या उनके लिए, तो फिर है ना वो तो अच्छा है। अगर भौतिकता के लिए निकल रहे हैं या कुछ अपने दुख के लिए निकल रहे हैं तो वो फिर नहीं होना चाहिए। और अगर भगवान के ही लिए निकल रहे हैं तो बहुत अच्छा है फिर वो। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आइए, महाराज ने क्या उत्तर लिखते हैं इस बुक में, जपा बुक में, बहुत सुंदर है और आपको सोचने के लिए बाध्य करेंगे इस चीजों के ऊपर। तो निसंदेह आपकी आंखों में अश्रु हो, आप भगवान के सामने हैं और गदगद कंठ हो, ये तो भक्ति जीवन की फल है। ये तो होनी ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, है ना, ये तो होना ही चाहिए। जब हम आध्या धाम में होते हैं तब महाराज लिखते हैं जैसे आपने घर में पर्दे है ना, पर्दा को आप देखो तो पर्दे मोटे हुए तो उसमें हवा नहीं आएंगे। पतला पर्दा होती है तो हवा प्रवेश करती है ना, इस प्रकार। तो जब हम धाम में होते हैं तब हम भौतिक संसार के आसक्ति से दूर होते हैं, आध्यात्मिक जीवन में होते हैं। तो स्वाभाविक है ये हमारी आंखों में अश्रु हो, हमारी हृदय भर उठी, है ना, ये तो ठीक है ना, और ये अच्छा है। तो धाम में भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के बीच का पर्दा पतला होता है, इसलिए धाम में आध्यात्मिक भावनाओं का अनुभव करना स्वाभाविक है। किंतु आप कह रहे हैं कि आप पुनः वही भावनाओं अनुभव करने का प्रयत्न कर रहे हैं, है ना, और आप सोच रहे हैं कि क्या ऐसा करना उचित है ना, अथवा कहीं आप अध्यात्म के नाम पर इंद्रिय भोग करने का प्रयत्न तो नहीं कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम चरम अनुभव के लती नहीं बने, है ना। हर समय उच्चतम भावनाओं को अनुभव की आकांक्षा हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत खतरनाक हो सकता है। हमेशा ही मानो कि आपको अष्टसात्विक विकारों में रहे और हायर टेस्ट हमको मिलते रहे और हमेशा हायर टेस्ट के फेरों में रहे, तो इस चलते तो यहाँ पर महाराज कहते हैं जो अत्यंत खतरनाक सिद्ध होगा। यह भौतिक जीवन के लिए भी खतरनाक है। हम जैसे कि उपमा उन्होंने दिया, जैसे विवाह हुई तो नव विवाह दंपत्ति थोड़े काल के लिए अवधि की गुजारने के, जिसे हमें हनीमून कहते हैं, तो हनीमून की पीरियड हमेशा नहीं रहता है, कुछ समय तक होता है। उसके बाद विवाह एक कर्तव्य की पथ होती है, विवाह में कर्तव्य परायण होता है, तब उसे अपने विवाह में सही अर्थ में अपनी जीवन साथी के प्रति अधिक गहरा स्नेह सुलभ होता है, ठीक है ना। यदि हम चाहते हैं कि हमारा आध्यात्मिक जीवन हनीमून के समान चरम अनुभव की एक श्रृंखला हो, तो हम एक गुरु से दूसरे गुरु, एक आंदोलन से दूसरे आंदोलन और एक धाम से दूसरे धाम जाते रहेंगे और हमें संतुष्ट करने के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं होंगे, है ना। ये महत्वपूर्ण है। मनु को हमेशा ही मैं हायर टेस्ट में रहूं, हायर टेस्ट चाहिए और हमेशा ही मेरे को अष्टसात्विक विकारों में है, यहाँ पर ये तो मिल नहीं रहा है तो और दूसरी जगह, दूसरी नहीं तो तीसरी जगह, तीसरी नहीं चौथा, एक गुरु से नहीं दूसरे गुरु, दूसरे गुरु से नहीं तीसरे गुरु, तो ये बड़ी खतरनाक सिद्ध होगी। और ये हालांकि आपकी आध्यात्मिक जीवन की अभिलाषा है और आप अनेकों अच्छी स्थितियों के लिए आकांक्षा कर भी रहे हैं, किंतु ये ना सूक्ष्म स्तर में इंद्रिय तृप्ति कहला जाएगा, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाने चले जाएंगे, है ना। इस प्रकार की मनोवृत्ति रखने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम स्वयं हमारा अपने विचारों के केंद्र बिंदु बने रहते हैं। हम अपने बारे में सोचते रहेंगे, मेरे को प्रगति करनी है, मेरे को उन्नति करनी है, मेरे को तो अष्टसात्विक विकारों में रहनी है, तो केंद्र बिंदु मैं ही बना रहूंगा, केंद्र बिंदु मैं बना। किंतु हमारा चाहे जो भी अनुभव हो, हमें श्री कृष्ण की सेवा करनी है। हम तो एक सेवक हैं, हमको तो सेवा करनी है, सेवा में हमारी अधिकार है,
सेवा द्वारा कृष्ण की संतुष्टि करनी, ना कि सेवा द्वारा मेरी संतुष्टि हो और मेरी हायर टेस्ट की बात हो। जब मैं सेवा करूं तो सेवा जब कृष्ण संतुष्ट होंगे तो स्वाभाविक वो संतुष्टि हमारी हमको प्राप्ति हो ही जाएगी। जैसे एक सेवक अपने प्रभु की सेवा करता है तो उसी महल में रहता है और वहां पर खान पान उसको मिलता है और उसी की भोग ऐश्वर्य में रहता है, किंतु वो सेवक है ना। वो सोचे ये महल मेरा है और ये सब कुछ मेरी है और मैं ही यहाँ के धर्ता करता हूँ, मैं केंद्र बिंदु मैं हूँ, तो फिर गलत फेरे में पड़ेंगे, है ना, गलत फेरे में। इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं सही अर्थ में हमें हमारे आध्यात्मिक अनुभवों से समझना चाहिए कि हम श्री कृष्ण के दास हैं और पूर्ण रूप से उन पर निर्भर है ना। उनकी कृपा से जो आध्यात्मिक प्रसन्नता हमारे भीतर इस समय उठ रही है, यद्यपि हम इसके योग्य पात्र तो नहीं हैं, तथापि हम इसे स्वीकार करते हैं, किंतु हमें समझना चाहिए कि हमें धाम को, हमारे गुरुदेव को और वैष्णवों की कृपा प्राप्त हो रही है ना। मैं किस प्रकार और अधिक आध्यात्मिक आनंद अनुभव कर सकता हूँ, ऐसा सोचने के स्थान पर हमें स्वयं को सेवा भाव की मनोवृत्ति की ओर लेकर जाना चाहिए, है ना। सेवा वृत्ति के मनोभाव की ओर लेना चाहिए। मैं सेवा कैसे बढ़े, मैं सेवा कैसे कर पाऊँ और अच्छी तरह से मैं कैसे सेवा कर पाऊँ, हमारी मनोवृत्ति वो होनी चाहिए, ना कि मैं किस प्रकार और आध्यात्मिक आनंद अनुभव कर सकता हूँ। ऐसा सोचने के स्थान पर हमें स्वयं को सेवा भाव की मनोवृत्ति की ओर लेकर जाना चाहिए। मैं अपने गुरुदेव धामों के प्रति और पवित्र नामों के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं उन्हें क्या अर्पित कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने गुरुदेव के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने धाम के लिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं हरिनाम प्रभु के लिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। ये मनोवृत्ति होनी चाहिए, है ना। ये भावना दृढ़ मूल होनी चाहिए, ये भावना हमको निरंतर करनी चाहिए। हम इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं अथवा हमें वास्तव में आध्यात्मिक अनुभव हो रहे हैं, इसकी पहचान हम यह आकलन करके कर सकते हैं कि हमारे हृदय में सेवा भाव की अभिलाषा कितनी गहन होती जा रही है। ये है, मैं इंद्रिय तृप्ति में हूँ या मैं आध्यात्मिक जीवन में हूँ, तो इसके आकलन, इसकी परखना मैं तब आपको हम कर सकते हैं एक ही चीजों से, जो मेरी अभिलाषा सेवा भाव के लिए मेरी अभिलाषा कितनी गहन है। मानो कि सेवा भाव के लिए मेरा अभिलाषा बढ़ता है तो मैं अच्छी स्थितियों में है आध्यात्मिक, और वो इंद्रिय तृप्ति नहीं है। किंतु मैं ही हूँ, मेरे को तो हायर टेस्ट चाहिए, मेरे को तो हमेशा ही अष्टसात्विक विकारों में रहूं। तो इस प्रकार की भावनाओं में रहने से, इस प्रकार की मैं केंद्र बिंदु हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, तो फिर वो सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति कहला जाएगा। यह आध्यात्मिक जीवन की मूल सिद्धांत है कि हम कृष्ण के दास हैं। जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास, है ना। तो ये है मूल आध्यात्मिक जीवन की मूलाधार, आध्यात्मिक जीवन की मूलाधार। आध्यात्मिक जब मैं सेवा मनोवृत्ति मेरा क्या है, मैं अपने गुरुदेव की सेवा में, मैं अपने धामों की सेवा में, मैं वैष्णव जनों की सेवा में, मैं अपने नाम प्रभु की सेवा में कितनी तत्पर हूँ, क्या मेरा अभिलाषा है, और मेरी अभिलाषा की गहनता मेरी आध्यात्मिक जीवन की नींव होगी। मेरी आध्यात्मिक जीवन बेशक में 24 घंटा ही अष्टसात्विक विकारों में ना भी रहता हूँ, मैं अपनी सेवा में रहता हूँ,
और मैं अपनी सेवा को संचालन कर रहा हूँ और सेवा द्वारा मेरी कृष्ण की संतुष्टि चाहिए, मेरे को अपने गुरुदेव की संतुष्टि चाहिए, मैं अपने वैष्णव जनों की संतुष्टि चाहिए, मैं अपने नाम प्रभु की संतुष्टि चाहिए, या मैं अपने धामों की अपनी सेवा कर पाऊँ। ये अभिलाषा सठिक अभिलाषा है और ये आध्यात्मिक जीवन की मूलाधार है। ऐसा ना हो हायर टेस्ट के फेरे में हमने एक गुरु के छोड़ के दूसरे गुरु में जाएंगे, एक आंदोलन को छोड़ के दूसरे आंदोलन में प्रवेश करेंगे, एक आश्रम को छोड़ते हुए दूसरे आश्रमों में चले जाएंगे और इस प्रकार हम छलांग लगाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे और हम ये इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति होगी, एक सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति है ना। और इसके फेरे में हमको एक दिन पता ही नहीं चलेंगे जे मैं ही केंद्र बिंदु बन गया हूँ। सेवा मनोवृत्ति मेरा नहीं था, मैं सेवक के रूप में मेरा परिचय हो ये मैंने चाहा ही नहीं था। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक जीवन में हमारी यही प्रयास रहना चाहिए कि हम श्री श्री राधा और कृष्ण और उनके भक्तों को विनम्र तथा प्रेममयी भक्ति सेवा में अधिकाधिक लीन हो जाए, है ना। हम सेवा में अधिक लीन हो जाए। मैं अपने अर्च विग्रह गौर निकाय हो, राधा कृष्ण हूँ, मेरा जगन्नाथ बलराम सुभद्रा हूँ, मैं अपने अर्च विग्रहों के प्रति अपनी सेवा भाव के वर्धन हो, वैष्णव जनों के प्रति मेरा सेवा भाव की हो, मेरा गुरुदेव के प्रति मेरा सेवा भाव हो, समस्त गुरु परंपराओं के प्रति मेरा सेवा भाव की विनम्र हो, तो विनम्र तथा प्रेममयी भक्ति सेवा में अधिकाधिक लीन हो जाए। विनम्र हो सेवा और प्रेममयी भक्ति, मतलब भक्ति शब्द का अर्थ है प्रीतिपूर्वक सेवा, तो प्रेममयी भक्ति शब्द का अर्थ प्रेममयी सेवा है ना। तो सेवा में अधिकाधिक लीन हो जाए, सेवा में विनम्रता हो, सेवा में अहंकार ना हो, मिथ्या अहंकार के बोल वाला ना हो, सेवा में दंभता ना हो, है ना। दैन्यता और विनम्रता शरणागति के जनक है और दैन्यता और विनम्रता मेरी आध्यात्मिक जीवन की मूलाधार है ना। दैन्यता और विनम्रता ही हमारी भक्तिमय जीवन की रसमयी आस्वादन है ना। तो ये है इसके इस निम्न भाव की स्थिति में रहने का एक परिणाम यह होगा, ये निम्न भाव हमसे तो हम सेवक है तो हमने दीनता प्रकट होगी, मैं अधम हूँ, पतित हूँ, है ना। बहुत उच्च कोटि के भक्त नहीं हूँ और मेरे को अष्ट सात्विक विकार पता नहीं होगा वो क्या होने वाला हो जाए, मिल जाए तो मेरी गुरुदेव की कृपा है, मेरी आप विग्रह की कृपा है, मेरे नाम प्रभु की कृपा है, मिल गया तो एक सेवक को मिल जाए कोई चीज तो सहर स्वीकार कर जाए। किंतु तो कुछ चीज ना मिले प्रभु के पास है और कुछ ना दे तो सेवा थोड़ी छोड़ना है। सेवक की परिचय तो सेवा करेंगे, प्रभु की इच्छा होगी, कृष्ण की इच्छा होगी तो देंगे, ना देंगे तो ना दें। मैं तो अपना सेवा कर रही हूँ, मैं तो एक सेवक हूँ कृष्ण, मैं एक तुच्छ सेवक हूँ। राखो बीमार हो जो इच्छा को। आप अष्ट सात्विक विकारों में रखना चाहते हो, आप उच्च स्तरों में रखना चाहते हो, आप निम्न स्तरों में रखना चाहते हो, जहां भी राखो कृष्ण। मैं तो सेवा के रूप में, सेवक के रूप में मेरा परिचय हो, ये मेरी जीवन की अभिलाषा है। मैं अपने गुरुदेव के सेवक के रूप में मेरा परिचय है, ये मेरा अपने जीवन के अभिलाषा हो। मैं समस्त वैष्णव जनों के एक सेवक हूँ, ये मेरा जीवन के अभिलाषाएं हो और यही भक्तिमय जीवन की मूलाधार है। यहाँ पर महाराज ने लिखते हैं, इस निम्न भावों की स्थिति में रहने का एक परिणाम यह होगा कि आध्यात्मिक शक्ति हमें इतने आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगी जिसकी हम अपने वर्तमान प्रतिप्रेक्ष्य में कल्पना भी नहीं कर सकता। और इस प्रकार में सेवा करते चले जाऊं, सेवक के रूप में मेरा दीनता और विनम्रता को वर्धन करने चले जाओ, महाराज लिखते हैं इतनी शक्ति प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो वर्तमान प्रतिप्रेक्ष्य में अपने स्तर में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ये कितनी शक्तिमान आप हो जाएं, है ना। आपको लालायित होने की जरूरत नहीं है अष्ट सात्विक विकारों में, वो तो अपने आप प्रकट हो जाएगी, है ना। गदा कदा प्रकट हो जाएगी, ना होगी तो ना होगी, होगी तो होगी, है ना।
होगी तो होगी, ना होगी तो सेवा तो चलनी चाहिए, और दीनता और विनम्रता का साथ सेवा चलनी चाहिए, है ना। एक वैष्णवों की प्रति भी अहंकार उत्पन्न न हो, समस्त वैष्णव जनों की मैं संतुष्ट कर पाऊं, मैं अपने गुरुदेव के, अपने आचार्यों, अपने परंपरा, अपने समस्त जनों की सेवा कर पाऊं, और सेवा करते मैं जीवन व्यतीत कर पाऊं, मैं अंतिम दिनों तक मैं सेवक के रूप में मेरा परिचय हो। इससे क्या होगी, एक साधक को अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है, अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है जो वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। इस विषय में कि यह भावना कहाँ से उत्पन्न हो रही है, यह आत्मा के लिए स्वाभाविक है, किंतु यह धाम की, पवित्र नामों की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, भक्त की और श्रील प्रभुपाद की कृपा है। जब ऐसे शक्तिमान हो जाएंगे, सेवा करते करते शक्ति उत्पन्न हो जाती, इस शक्ति कृपा से प्राप्ति होती, अपने गुरुदेव से, समस्त वैष्णव जनों से, स्वयं चैतन्य महाप्रभु से, है ना, भगवान कृष्ण से और 6 गोस्वामियों से। तो हमें इतनी कृपा प्राप्ति हो जाएंगी, इतनी शक्ति उत्पन्न हो जाएंगी, तो हम सोचे जे हो क्या गया मेरे को तो अद्भुत है ना, अद्भुत है, मैं अद्भुत स्मरण कर सकता हूँ, अद्भुत भागवत की प्रवेश कर सकता हूँ, नाम अद्भुत सुंदर से मैं जप सकता हूँ, है ना। तो ये आपको कृपा से प्राप्ति हो ही जाता है ना। कृपा की जो शक्ति है, कृपा की जो दायरे हैं, कृपा की जो सीमाएं है, असीमित है। आप कभी कभी सोचेंगे, आप अचंभित हो जाएंगे, जी हो कैसे रहा है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं, मैंने ऐसा मैं कर भी पाऊंगा, इस प्रकार की सेवा हो भी पाएंगे। तो ये कृपा के ऊपर कृपा है, आप सोच लीजिए, ये गुरुदेव की कृपा है, आचार्य जनों की कृपा है, समस्त वैष्णव जनों की कृपा है। आपकी कार्य है सेवा संचालन करना, सेवक के रूप में मृत्यु के दिन तक मैं इस धरती में मेरा पहचान बनी रहे, एक मैं दीन सेवक के रूप में, एक तुच्छ सेवक के रूप में, है ना, मेरी पहचान बनी रहे। ये तब भी आपको प्रार्थनाएं करनी है, तभी आपको दामन फैला के मांगना है। जी ये कृपा तो आप कर रहे हैं कृष्ण, ये कृपा करते रहिए, और कृपा के बल पे में दम भी ना हो जाए, अहंकार उत्पन्न मेरे में ना हो जाए, मैं हमेशा आपकी दीनता और एक विनम्र सेवक के रूप में मेरा परिचय हो। मेरी यही अभिलाषा है कृष्ण, यही अभिलाषा है ना, यही अभिलाषा है। तो यह मात्र कृपा है, महाराज यहाँ लिखते, यह मात्र कृपा है। आप कभी कभी अचंभित हो जाएंगे, जी मैं ऐसे कर कैसे पा रहा हूँ, ऐसा हो क्या रहा है, ये आप नहीं कर पा रहे हैं, ये तो कृपा मात्र है, ये तो कृपा मात्र है, जो समस्त कृपा घनीभूत हो गई, जो सन्निविद्ध हो गई, जो एक साथ हो गई कृपा, जिससे ये आप हो पा रहे हैं। हम इसके लिए तनिक भी योग्य नहीं है, इसलिए यह सब महाप्रभु के उपहार है, क्योंकि वे अयोग्यों का भी उद्धार कर देते हैं। पतित पावन हेतु तब अवतार, मोसम पतित प्रभु ना पाई गया। मैं तो पतितों की खान हूँ, पतित है, पतितों से पतित हूँ, मोसम पतितो ना पाई गया। ये तो महाप्रभु के उपहार है, महाप्रभु द्वारा प्रदत्त उपहार है। श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे जैसे सभी पतित आत्माओं का उद्धार करने हेतु एवं उन्हें भगवत प्रेम प्रदान करने हेतु अवतरित हुए थे। यही ही हमें लगने लगता है कि हम कृपा पाने के योग्य हैं, हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारा अहंकार बढ़ रहा है, हमारे अहंकार बढ़ रहा है। महाराज बहुत सतर्क करा रहे हैं हमको। जी हम सोचेंगे मैं तो बहुत सेवा कर रहा हूँ गुरुदेव और वैष्णवों की, तो कृपा तो मेरे को मिलनी चाहिए। मानो कि आप जब कृपा की याचना भी करोगे, कृपा तो मेरे को मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं सबसे बड़ा सेवक है। देखो अथाह सेवा के रात दिन मैंने परिश्रम किया, मैंने धूप में तप गया, मैं सर्दियों में इतने रास्ते तय किया, मैंने इतनी जगह में प्रचार कर दिए और इतनी मैनेजमेंट के काम कर लिया, प्राप्ति तो मेरे को होनी चाहिए ना। क्या गुरुदेव आपने तो सबों को कृपा कर दिया और मेरे ऊपर आपकी कोई दृष्टि है नहीं। तो
महाराज यहाँ कहते हैं जब भी ऐसी अभिलाषा आप करोगे आपकी अहंकार बढ़ने चली जाएगी, है ना। अहंकार आपके ऊपर आवृत हो जाएंगी। आप फिर ना आप गलत दिखने लगोगे। क्या गुरुदेव में खोट देखोगे आचार्यों जनों में खोट देखोगे, और एक दिन कृष्ण में भी खोट। क्या कृष्ण मर गया मैं सेवा करते करते आपकी कृपा तो कभी नहीं होती है। आपकी कृपा पता नहीं कहाँ रहते। एक भक्त मेरे को कह रहे थे पता नहीं कृष्ण क्या करता होगा, उसकी दृष्टि है कि नहीं है ना, उसकी दृष्टि है भी या नहीं है। नहीं, सचमुच हम भूल जाते हैं, हम सचमुच भूल जाते हैं। कृष्ण कृपामय है, मेरे गुरुदेव कृपामय है, नाम प्रभु कृपामय है, मेरी अर्च विग्रह कृपामय है, समस्त वैष्णव जन कृपामय है ना। कृपाई तो है मैं गौड़िया संप्रदाय में हूँ, कृपाई तो है मैं प्रामाणिक गुरु की आश्रय में हूँ, कृपाई तो है मैं नाम जप कर पा रहा हूँ, कृपाई तो है मैं भागवत श्रवण कर पा रहा हूँ, कृपाई तो है मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, कृपाई तो है मैं भक्त की संग कर पाऊं, कृपाई तो है मैं प्रचार कर पा रहा हूँ, कृपाई तो है मैं कोई साधन कर पा रहा हूँ, कृपाई तो है। और क्या करें कृष्ण, क्या करें आपके लिए, महाप्रभु आपके लिए और क्या करके दें, क्या करें। आपके सामने आके खड़े हो के आपके साथ ही रहे, है ना। आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। जब भी आपकी सेवा के आप कृपा के लिए आप कहते मैं तो हकदार हूँ, मैं तो योग्य पात्र हूँ कृष्ण महाप्रभु, तभी आपके अहंकार के बढ़ने लग जाएंगे। तो साधुओं को सावधान बनी चले, है ना। तो ये बहुत सुंदर है, आपने याद रखिएगा इसको। इस प्रश्न आपको सोचने के लिए आपको बाध्य करेंगे, अवश्य बाध्य करेंगे इस प्रश्न के उत्तर, है ना। और ध्यान रखिएगा सेवा आपकी अधिकार है, सेवा में आप अधिकार हैं, बाकी किसी चीजों में आपके नहीं। और सेवा करके आपने कृपा प्राप्ति, कृपा भी मेरे को चाहिए, कृपा के तो मैं हकदार हूँ। जिस दिन आपने इस प्रकार आपने अधिकार जमा लिए उस दिन आपके अहंकार बढ़ते चले जाएंगे। कृपा तो करेंगे ना, करे तो करे और ना करे तो ना करे, है ना। तो ये है आपके प्रश्न और ये है उत्तर, बहुत सुंदर है। आप सब लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को मनन कीजिए और स्मरण करने के लिए प्रयत्न कीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद जी, हरि हरि बोल, शिष्य वृंदावन की जय।